छोटे उस्ताद, तुमने तो मुझे जल्दी पहुंचा दिया। मदद के लिए शुक्रिया। रोशनी शुरू करो, मारो इन्हें। अभी गोली मत चलाना। ये सब आधे आधे हैं, तेज रोशनी आने तो उसके बाद वो हमें देख भी नहीं पाएंगे। मोटा भाई, अरे मोटा भाई क्या कर रहे हो? देख के चलाओ ना। बॉस उधर देखो। शुक्रिया। बेटा रोशनी वाली गोलियां खत्म हो गई हैं। पांजी, चाचू को यहाँ से लेकर जाओ। ये उल्लू यहाँ पर खाने की तलाश में है और कुछ भी नहीं चाहिए इन्हें। तुम उल्टी दिशा में भागो, मेरी चिंता मत करना, मैं मोटा भाई को बचा कर आता हूँ। समझ गए ना तुम? नहीं छोटे उस्ताद, आप यहाँ से जाओ, मोटा भाई को मैं संभालूंगा। पांजी, वो मेरे खून से डरते हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। पांजी, मेरे चाचू का ख्याल रखना। हम इंतजार करेंगे। छोटे उस्ताद को पिस्तौल दो। मास्टर साहब चलते हैं। उसे जाने दो, तुम वूशी को बचाओ। चल सीधी खड़ी हो, इधर आ। कुछ बढ़िया दिखाता हूँ। चल जल्दी लगा। आज तो तेरा खेल खत्म। रुक जा, इसका सौदा हो गया है। यही है वो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बचाया? तुम्हारी आंखों की वजह से। उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो शायद तुम भी नहीं देख सकती थी। मेरा दिल छू लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम भविष्य में कभी भी किसी के सामने अपना सर झुकाओ।
कवर दो। आ गए ना, अब खुश हो ना? जल्दी करो। अब ये कौन सा राक्षस है इतना बड़ा? मिस्टर बोलो, इस भाई साहब को कोई देखा है? याद नहीं आ रहा कहाँ। सीपेत कब्र 12 हाथों वाली राक्षसनी। ये उसी का पति होगा। अरे वो क्या कर रहा है? पता नहीं। ये दरवाजा खोलने वाला है क्या? उसे रोको जल्दी। मैंने सुना है कि जो भी उसे खोलेगा सीधा नर्क जाएगा और नर्क की आग आसमान तक जाएगी और पूरा आसमान जला देगी। दरवाजा खोलते एक्टिवेट हो जाएगा और पूरा अंडरग्राउंड पैलेस भस्म हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा। अब इतने सारे परीक्षाओं से नहीं लड़ पा रहे तो इस अंकल से पंगा लेके क्या हम और बड़ी बेवकूफी नहीं कर रहे हैं? ये तो अपनी तरफ आ रहा है। देख क्या रहे हो? फायर! चलो ना, चलो। लिटिल ब्रो, कहने से मना किया था ना, जाओ यहाँ से। समझ गया, चलो। लिटिल ब्रो, मैं मदद करूंगा। लिटिल ब्रो संभाल लेगा, उसका काम मत बढ़ाओ, चलो। लिटिल ब्रो, तुम ख्याल रखना अपना। चलो। छोटे उस्ताद, पांसी, चाचू कहाँ है? वो पास में ही है, चलो आजा। मास्टर सन, मास्टर सन, छोटे उस्ताद आ गए। बड़े चाचू, बड़े चाचू, ठीक तो है ना? डरो मत, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा मैं। बड़े चाचू, बड़े चाचू, आपके घाव। तू बड़ा नरम दिल है यार। तू वो खानदान में कैसे पैदा हुआ? दादाजी को फिर से शिकायत करूं क्या? आराम से चाचू, आराम से। बड़े चाचू,
मतलब दादाजी को ये सब पहले से पता था ना? अब तूने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर उनकी इस पे रजामंदी ना होती तो ये सब होना बिल्कुल नामुमकिन था। बड़े चाचू, आखिर आप भी सच बोलने ही लगे ना? बोलता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है मेरे मूड पे। अरे 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 चाचू चाचू, मुझे पता है कि आप सच ही बोल रहे हो। आराम से। उस वक्त ग्रुप के साथ मैंने कई बुरे कांड होते देखे, लेकिन गद्दार का पता नहीं चला। जो कर सकता था वो मैंने किया, और फिर सी बेड कब्र में उस रहस्यमयी चालाक से मिले। सब घायल हो गए थे वहां। मोहन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। कितना खूंखार था। अगर वो यहाँ तक आ गया तो टीम में से ही कोई होगा। घाट लगाकर बैठा था। अभी यही है। अभी लड़ाई में जख्मी हुआ होगा। वो यहीं कहीं होगा। पर वो है कौन और क्या चाहता है? जो भी हो, मुझे मारना चाहता है, लेकिन मेरे मरने से उसे क्या फायदा होगा? उनको तुम्हारी मौत से फायदा हो ना हो, अगर तुम मरे तो इल्जाम मुझ पर ही आएगा। बड़े चाचू, बड़े चाचू, तो आपने मिलकर लियान हुआन मौत का नाटक किया था ना, और दोनों वू शन शिया बन रहे थे ना, ताकि उन दोनों को इस बात की भनक भी ना हो। मुझे बस एक बात पता है, यह सब हेनरी कॉक्स के साथ जुड़ा है। उसके पीछे कोई बड़ी ताकत है जिसका मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं बेटा। इसलिए हमने हाथ मिलाया और उसके रहस्य जाने। उसकी जड़ें प्राचीन कब्र तक हैं। हमें पता चला उसकी एक अल्फा नाम की कंपनी है। अल्फा? और फिर हमें यह भी पता चला कि वो ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो बड़े चाचू, इसका मतलब ये है कि उसका मकसद नहीं। उनका मकसद अमर होना है। क्या बात है मेरे दोस्तों। ये तो सच में कमाल हो गया दोस्तों। देखो, हम सब एक साथ आ गए हैं और आखिरकार अंतिम पड़ाव भी आ गया है। अब हम साथ मिलकर अमर होने का रहस्य सुलझा सकते हैं। हमें इतनी सारी अड़चनें पार करनी पड़ी और आखिरकार इस चमत्कार के आगे सीना तान के खड़े हैं। इसकी बात गौर से सुनना। तो मैं तुम सब के साथ बांटना चाहता हूं अमर होने का रहस्य। तो पागल हो गया है क्या? वू शेंगजिंग, मुझे भी पहले यही लगता था कि जो लोग अमर होना चाहते हैं वो पागल हैं। पर वोंग जेंग हाई की इस प्राचीन कब्र ने मुझे बताया कि आखिर लोग इसके लिए इतने पागल क्यों हैं। प्राचीन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसलिए इस कहानी को इतिहास के इन पन्नों में एक तरह से मिथ्य कहा गया और कुछ लोग तो इसके बहुत करीब आ गए थे। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे उन सब को भुला दिया गया
कुछ एक्सपेरिमेंट्स में जड़ी बूटी और कीड़ों से शरीर को बदला गया, पर वो भी फेल हो गया। कुछ ने गैलेक्सी मैग्नेटिक फील्ड और कॉस्मिक रेज का प्रयोग किया, लेकिन वो प्रयोग खत्म होने के पहले ही तबाह हो गए। तुम कौन हो? तुम कौन हो? खुद को देखो, तुमने खाना नहीं खाया, कमजोर लग रहे हो। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतनी सारी जानकारी मिल गई। मुझे कुछ नियमित ढांचे मिले और अमर होने के कुछ संकेत भी मिले। इस वक्त मेरा शरीर मेरी उम्र के और लोगों से ज्यादा तंदुरुस्त है, बल्कि बहुत से जवान लोगों से भी ज्यादा। मुझे देखो, मुझे अमर होने की पूरी तकनीक जानने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ बहुत लोगों से ज्यादा जी सकता हूँ। ये भी हो सकता है तूने वो थियरीज और एक्सपेरिमेंट जो खुद पे किए हैं, उसी की वजह से तू दरिंदा बन गया हो। तो मैं क्यों डरूं अगर मैं दरिंदा बन गया तो? पर डर तो तुम सबको भी उससे लगना चाहिए। अब तो कोई इंसान नहीं रहा है। मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट्स किए। वो सारे टुकड़े इकट्ठे करके जो मैंने उस जानकारी को हासिल किया, वो सारे के सारे अधूरे थे और इसलिए शायद उनका नतीजा भी बुरा ही निकला। लेकिन मुझे अमर होने का असली फॉर्मूला भी चाहिए, और वो रहस्य इस वक्त मेरी आंखों के ठीक सामने दिखाई दे रहा है। इसी ब्रॉन्ज के दरवाजे के ठीक सामने। छोड़ दो उसे। मोटा भाई। तो देखा सबने, अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया तो सबका यही हश्र होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम पहले ही प्यार से मेरे साथ अंदर चलने के लिए मान जाते तो ठीक रहता। इसमें हम दोनों का भला ही होता और कुछ नहीं। तुम्हें भी वो मिलता जो तुम चाहते थे। मास्टर हू शान और मिस्टर वोंग, तुमने तो मेरे साथ काम भी किया है। तुम तो ये अच्छे से जानते हो, मैं भेदभाव नहीं करता। तुम सब मेरे लिए बराबर हो। अबे तू जाना रे, आखिरी बार बोल रहा हूं, छोड़ दे उसे तू। हेनरी कॉक्स, रुक जा। मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ। बंदूक नीचे रख दे यार, और मेरी बात सुन। मैं तो बुरी तरह घायल हूँ, मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगा। तू बूजी को ले जा, कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है मेरी। अगर तू वो शर्त नहीं मानेगा तो जो तू चाहता है वो तुझे नहीं मिलेगा। बोलो वू शेंग जी, आखिर क्या कहना चाहते हो? मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलते जाओ। बहुत सिंपल है। मैं जानता हूँ तुझे बूजी क्यों चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या तू मिस्टिक 9 में मेरा गवाह बनेगा? मुझे बदनामी की जिंदगी नहीं जीनी। दूसरा, अल्फा के पास मेरा कुछ है, वो तू मुझे दिला दे। तीसरा और सबसे जरूरी, मेरे भतीजे बूजी के खून का अधिकार मुझे ही चाहिए। मंजूर? वू शेंग जी, तुम्हारे लालच पर मुझे पूरा भरोसा है। शायद मेरी सफलता के लिए तुम्हारा साथ होना बहुत जरूरी है। वू जी, क्या कहते हो? मास्टर सान, क्या मैंने सही सुना? वू जी को मारना चाहते हो? अपने इकलौते भतीजे को मारोगे? मिस्टर वो, खुद पर थोड़ी तो शर्म कर लो। आखिरी समय में भी तुम इतने शांत क्यों हो? दाद देता हूं तुम्हारी बहादुरी पर, लेकिन फैसला अभी करना होगा।
जिंदगी चाहते हो या मौत? फिर बोल रहा हूं तुझे, छोड़ दे मेरे दोस्त को। मुझे अमर होने से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। मुझे अफसोस है, लेकिन अब पछताना मत। पछताना तो तुझे पड़ेगा बुड्ढे। बड़े चाचू, आपने मुझे फिर से धोखा दिया। क्या मिला ये सब करके? जी, लगता है अभी तक तुम्हारे बड़े चाचू ने तुम्हें सच नहीं बताया है। ये सच है ना? मेरा शरीर तो पूरी तरह थक चुका है, पर तुम तो हट्टे कट्टे जवान हो और समझदार भी हो। और तुम्हारा खून खास है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे और दरवाजे के अंदर जाओगे, तब तक मुझे कुछ नहीं होने वाला, और फिर इसमें हम दोनों की जीत होगी। तो सुनो, मिस्टर वोंग को रस्सी से बांधो और अपने बाकी आदमियों को कब्र से जाने के लिए कहो, वरना मुझे भरोसा नहीं होगा। जानता हूँ यंग मास्टर शैन बहुत शातिर है, इसलिए मैं लौट के अपने सारे वादे पूरी करूंगा। अब हम अंदर जाएंगे। हर कदम फूंक फूंक के रखना, रास्ता आसान नहीं, अंदर खतरा है। बच्चे, जाते जाते मुझसे एक और सबक सीखते जाओ। वक्त खराब है, खुद के लिए नहीं लड़ोगे, स्वर्ग भी नकार देगा तुम्हें। पीछे हटो। पीछे हटो। ओके, पीछे हटो। हेनरी कॉक्स!
छोड़ो उस्ताद। मुझे बोलो। छोड़िए उस्ताद, हमें माफ कर देना। हेनरी कॉक्स तो चला गया, तुम तो ठीक हो ना? हाँ? छोड़ो उस्ताद। पांजी, तुम यहाँ कैसे? चाचू कहाँ है? उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। बहुत खतरा है, हमें निकलना होगा। नहीं नहीं, तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। मुझे लिटिल ब्रो को ढूंढना है। मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन अभी चलो। अच्छू अभी जख्मी है, तुम चले जाओ। छोड़ो उस्ताद, बुलंद हौसले से जाओ, आगे बढ़ो, पीछे मत देखना। मैं और मास्टर सान हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। मिस वो ने हमारे सौदे में दिलचस्पी दिखाई है। आपने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन आज आपके यहाँ खुद चल के आने से हमें भरोसा हुआ है। हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, असली मर्द ऐसे नहीं होते। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, तो क्या आप मिस ज्यूजू हुओ को हमारे हवाले करने को तैयार हैं? तुमने फोन क्यों किया है? दिखावा करने के लिए? उम्मीद है हुओ फैमिली को मेरे इस ट्रिप का मकसद पता है। इस बार मैं अमर होने की तकनीक जान के रहूंगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, उम्मीद करता हूं जब तक मैं हेवेनली पैलेस से लौटूं तब तक कोई बहुत बड़ा बदलाव ना हो जाए। मैडम हुओ, आप मेरी मदद करो और मैं आपकी। तुम्हें जियू चैन से निपटने के लिए मेरी मदद चाहिए? सिर्फ वो ही नहीं, कंपनी और वू शेंग जिंग से भी। हाँ, तुम्हारे सच में काफी दुश्मन है। अकेले रह के अमर भी रहे तो क्या मतलब? मैडम हो, हम पुराने दोस्त हैं, हमें एक दूसरे की मदद करते हुए आगे चलना चाहिए। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर से सोच लो मैडम हो, ये मेरा आखिरी दाव है। इसके बाद मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं। ज्यादा लंबा जीने वाला आदमी अपने अंदर काफी कुछ छुपा के रखता है। जितना लंबा जियोगे अपने प्रियजनों के साथ उतना ही जी पाओगे। मैं जानता हूँ कि आपको पता है वो लिंक किसके कब्जे में है, और वो जानकारी आपको कंपनी से ही मिलेगी। हालांकि मुझे कुछ और पता है। मुझे नहीं पता अधूरी जानकारी के साथ उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे क्या निकले हैं, और मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि लैब एक्सपेरिमेंट किस पर किए जाएंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? मास्टर चैंसी,
मास्टर चैंसी, आप ठीक है? जैसी मुझे नहीं पहचाना क्या? संभल के चाचू। आराम से चाचू। कैसे हैं? जी शायद बस आता ही होगा। आप तो बहुत जख्मी हैं चाचू, आपको बस आराम करना चाहिए। हेनरी ने हेवनली पैलेस बर्बाद कर दिया, उसी की सजा मिली उसे। वैसे भी यहाँ आने से पहले मैंने पुलिस को सब बता दिया था। बढ़िया किया, जेल होनी चाहिए सबको, पर लिटिल ब्रो कहाँ है? मुझे नहीं पता। उसके पीछे क्या है? नहीं पता। आखिर सब खत्म हो गया, अंत में सब खत्म। चाचू मुझे बताइए असल में हुआ क्या था? उनका ऑपरेशन रोकने के लिए हुसैन और मैंने नर्क की जिंदगी काटी है। अब सब ठीक है, थक गया हूं, अब बस सोना चाहता हूं, बिना मुखौटे के लंबी नींद। लिटिल ब्रो, तुम अब भी यही हो? बहुत लंबी कहानी है लिटिल ब्रो। तुम ठीक तो हो ना? सिर पे चोट लगी है क्या? चले जाओ यहां से, उस दरवाजे के पीछे। जो भी है तुम उसे झेल नहीं पाओगे। अब ऐसा क्या है?